आप हैं नवाज रज़ा के साथ। आज हम आपके सामने सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के उस बिल की तरफ पर बात करेंगे जो आज पूरे पाकिस्तान में एक मौजूए गुफ्तगू बना हुआ है। पाकिस्तान का ईवान बाला सेनेट कहलाता है। पाकिस्तान का ईवान ज़हरी कौमी असम्बली है। मैं पिछले 40-45 साल से ये दोनों ईवान कवर कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ अदवार में देखा है कि अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहों में इजाफे की बातें करते रहते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अरकान असम्बली की अक्सरियत, कौमी असम्बली हो या सेनेट, उसमें अपनी हाज़िरी उनकी बहुत कम होती है, लेकिन वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए बाद में रजिस्टर पर अपने दस्तखत कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी वो तनख्वाह पूरी लें। लेकिन अब इस वक्त 1.5 लाख के लगभग एक सेनेटर कौमी असम्बली के रुकन की तनख्वाह है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह या स्पीकर की तनख्वाह तो तकरीबन 2.5 लाख है। तो ये उसमें इजाफा किया गया है कि 100% इजाफा उन्होंने कहा है कि कर दिया जाए अरकान सेनेट की तनख्वाहों में और अरकान कौमी असम्बली में। इसी तरह ये भी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी बढ़ाकर को 8 लाख से कुछ ज़्यादा करने का एक उसमें तजवीज़ पेश की गई है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, लोग गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, लोगों में बेपनाह लोगों में परेशानी पाई जाती है। इसलिए जब ये सेनेट में ये पहली बार जब अब पेश हुआ है तो इसमें राजा मोहम्मद ज़फ़र ने भी इसकी मुखालफत की है और शरी रहमान ने भी इसकी मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की इसमें राय शामिल नहीं है। ये 5 आदमियों ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस में बिल की सूरत में पेश किया है, जिसमें नसीबुल्लाह बाज़ई, सजाद हसन तूरी, सरदार मोहम्मद यकूब नासर, दिलावर खान और अशोक कुमार ने ये बिल पेश किया है। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 4-5 पार्टियों के मिलकर बनते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ना तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय शामिल थी, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हुकूमत तो पहले ही दफाई पोजीशन में है। हुकूमत किसी सूरत में इस बिल की हमायत नहीं कर सकती। ये अगर पेश किया गया तो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक और अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल आएगा कि जब मुल्क में पहले ही महंगाई है, मुल्क में बजट जो है वो खसारे बजट के जो उसके अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और इस वक्त मुल्क में ऐसी नुकसान की सूरत है। हर तरफ से जहाँ से आवाज़ आती है कि इस तरफ से बजट में कम वसूली हुई है, दूसरी तरफ से कम वसूली हुई है, तो ये पैसे कहाँ से अदा करेगी पाकिस्तान की हुकूमत। तो ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल पास अगर करने की कोशिश की गई तो अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। इसलिए सेनेट में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राजा मोहम्मद ज़फ़र ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शरी रहमान ने इसकी मुखालफत की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि इस बिल की मुखालफत की गई है। इस वक्त 1.5 लाख रुपया अगर से मिलता है MNA को, चंद एक MNA ऐसे होते हैं जिनके पास ये अखराजात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बेशतर अरकान की माली हालत इतनी मुस्तहकम होती है कि वो यहाँ अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पाकिस्तान के अवाम पर मजीद बोझ डालने के बजाय अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करनी चाहिए। ये जो देखा गया है कि अक्सर पार्लियामेंट में कोरम पूरा नहीं होता। वो कोरम पूरा ना होने की वजह यही है कि अरकान कौमी असम्बली या सेनेट में आकर अपनी हाजिरी लगा कर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठते नहीं हैं। उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कानून साजी में देना चाहिए, क्वेश्चन आवर में अपना वक्त देना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ जो तहरीक होती हैं उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। क्वेश्चन आवर में उनको अपने आप में सवालात देने चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई काम करें। वो अगर कौमी खजाने पर उनकी नज़र है कि वहाँ से उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हों, तो ये मेरा ख्याल है कि गलत फैसला है, और इसके खिलाफ अवाम में जो शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस बिल की पूरी तरह मुखालफत करे। अगर वो मुखालफत नहीं करेंगी, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की तो अक्सरियत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल इसलिए नहीं पास होने का इम्कान कि सेनेट की 2 बड़ी अपोजिशन जमातों ने भी इसकी मुखालफत की है, और मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ भी इसकी मुखालफत करेगी। ये बिल सेनेट में तो आया है, कौमी असम्बली में इसके आने का कोई अब इम्कान नजर नहीं आता। ये मामला मुझे लगता है दब जाएगा।
लेकिन इस मामले को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और इस इश्यू को हमेशा के लिए सॉल्व कर देना चाहिए कि फिलहाल पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहें 8-8 लाख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें पाकिस्तान की अवाम ने यहाँ पर कानून साजी के लिए भेजा है, वो उन्हीं तनख्वाहों में गुजारा करें जो उनको पहले से मिल रही हैं। शुक्रिया।